उनको से रिक्वेस्ट करो। चल रहा एप्लीकेशन इसमें चल रहा है, बताओ 80 ये हमारा पोस्ट में है। अगर मैं गेट ऑल कराऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, सारे लोगों का डेटा आ जाएगा, तीनों लोगों का बताओ 101 102 और 10 आ गया ये सब ना। जैसे यहाँ तक कोई चिंता है ना, एक एक करके चलाने की जरूरत है क्या, समझ गए तो आप लोग? समझ गए। क्या कर सकते हो आप, गेट ऑल यहाँ पे कोई यूआरएल आया होगा, कंट्रोल तुम्हारा और कंट्रोल में कितने यूआरएल डाल रखे हैं मैंने, गेट ऑल, ऐड बुक, गेट बाय आईडी, रिमूव बाय आईडी, ये सब कितनी चीजें कर रखी हैं हमने, कोई चिंता। अब मुझे अपडेट करना है तो सबसे पहले मैं कोड कहाँ पे लिखूंगा भैया, सर्विस। चलो आ जाओ। अच्छा, अपडेट होने के बाद हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, स्ट्रिंग। तो हम हमारे ऊपर क्या रिटर्न करना है, अगर हम चाहें तो ट्रू रिटर्न करते हैं कि भैया बुक अपडेटेड सक्सेसफुल, ट्रू रिटर्न करते हैं इस बार पब्लिक बूलियन, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अपडेट बुक। अब मुझे बताओ जब बुक को अपडेट करोगे तो फ्रंट एंड से कितनी जानकारी लेके आओगे, दो जानकारी लेके आओगे। कौन कौन सी बताओ, बुक का अपडेट का बुक और एक इंटीजर, समझ दो फिर एक साथ टाइप कर लेना। और क्या लेके आओगे, बुक का आईडी, ये समझ लो ना, आराम से कर लेना, अपडेट टाइम जरूरी है। जब भी आप अपडेट कराओगे बुक को तो कितनी जानकारी लेके आओगे, दो। क्या क्या बताओ, एक तो बुक लेके आओगे और एक बुक की आईडी लेके आओगे। यहाँ तक कोई गड़बड़ है क्या? अब बताओ, तो ऑब्जेक्ट में आईडी आ जाएगी, आईडी को अलग से ले रहा है, चेक पे आईडी अगर अपडेट करके आईडी चेंज कर दो, नहीं ऐसा नहीं, आईडी करना सर मैच करना आईडी को चेक करने के लिए वहां से फ्रंट एंड सामने वाला भेजेगा, यस सर। लेकिन हमें पता कैसे चला कि किस बंदे को अपडेट करना है? यस सर, मैच तो जब करना। फ्रंट एंड पे लिस्ट खुलेगी ना तो आपने बटन पे क्या क्लिक किया, अपडेट, तो उस अपडेट से एक फॉर्म खुला, लेकिन वहां पे एक आईडी आई होगी ना, तो हमें ये पता होगा कि बैकएंड से कौन सा डेटा फेच करके लाना है, तो हम क्या फेच करके लाएंगे, वो आईडी। वो आईडी वही है कि हाँ भैया इस बंदे को क्या करना है, अपने को अपडेट। मान लो फ्रंट एंड ने नई आईडी दे दी, अरे जब नया फॉर्म खोला तो वो तो क्या कर सकता है, नई आईडी दे सकता, तो क्या उसको अपडेट कर देंगे क्या? तो हमने किस बंदे के ऊपर अपडेट बटन क्लिक किए, वहां से निकलेगा डेटा कौन सा, उसकी आईडी का, जो आईडी कहाँ जाएगी, बैकएंड में। तो बैकएंड से एक बंदा जो ऑलरेडी स्टोर है उसका डेटा निकालेंगे, ये सब। अगर उसमें क्लिक करेंगे, वो बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट के, हाँ तो उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करेगा, तो आईडी की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ना तो वो आईडी लेके बैकएंड में जाएगा कि भैया ये आईडी पहले चेक करो कि ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है या नहीं, अगर है तो वहां से डेटा निकाल के लाओ। सर तो एम्प्लॉय या फिर बुक होगी तभी वो सामने भी शो करेगा ना फ्रंट एंड में अपडेट का बटन। अभी मैं पहले चलाता हूँ, प्रैक्टिकली चलाते हैं। अरे यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। अब मुझे क्या काम करना है बताओ जल्दी से। यहाँ पे इटरेटर का एक आईटीआर बनाया और मैं लिस्ट डॉट इसको बुला दूंगा, बताओ इटरेटर। ये इटरेटर वगैरह तो आता है सबको? यस सर। मैं लगाऊंगा व्हाइल लूप, यहाँ पे बोलूंगा आईटीआर डॉट हैश नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करूंगा बताओ, मैं बुक का एक बुक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये बुक ऑब्जेक्ट कौन देगा हमको, आईटीआर डॉट नेक्स्ट, कौन देगा, आईटीआर डॉट नेक्स्ट। फिर हम अंदर जाएंगे, इफ बुक डॉट गेट, क्या निकालूंगा मैं, आईडी बराबर है कौन से आईडी के, जो यहाँ पे आईडी मेंशन हुई है उसके। अगर बराबर है मतलब हमने जो बुक निकाली है उसकी आईडी और यहाँ पे जो आईडी आई है, अगर उसके आईडी, दोनों की आईडी क्या हुई, सेम, इसका मतलब जो बुक हमें अपडेट करनी है समझना, वो एग्जिस्ट करती है। सर बुक हमने पैरामीटर में भी लिया और इधर नीचे भी बुक डिफाइन किया, बुक का बुक। तो एक काम करो, इसका नाम बुक 1 दे दो, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, डॉट सेट, क्या क्या है इस बुक के पास, टाइटल है, इसका टाइटल मुझे क्या चाहिए, तो जो नई बुक में उन्होंने भेजा है वो टाइटल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
समझा रहा हूँ भैया, मुझे पता है कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आएगा ये। सेट ऑथर जो है वो क्या डाल दो, बुक डॉट गेट ऑथर डाल दो। फाइनली क्या कर दो, अगर यहाँ पे गाड़ी चलती है तो रिटर्न कर देना क्या, ट्रू। और अगर इस वाइल लूप के अंदर ही ना जा पाए तो फाइनली क्या रिटर्न कर देना भैया, फॉल्स। पहले मैं पूरा चला दूंगा भैया, एक घंटा अपनी मशीन में चलाना है। पूरा चलाने के बाद ही आपको पूरा समझा पाऊंगा मैं अच्छे से, क्योंकि मुझे पता आप उस मूवी को आपके ब्रेन में इमेजिनेशन में नहीं ला पा रहे। कौन सा मैपिंग है ये, पुट मैपिंग। पुट मैपिंग में मैं एक यूआरएल फायर कर देता हूँ, ठीक है। क्या नाम होगा बताओ इसका, यूआरएल का, अपडेट बुक। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका स्लैश, मैंने बोल दिया बुक्स स्लैश स्लैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, आईडी। ये आईडी किसका होगा भैया, बुक का आईडी होगा। पब्लिक बूलियन कौन सा नोटेशन आएगा आईडी को बाहर निकालने के लिए, अब यहाँ पे दो नोटेशन आएंगे। एक तो कौन सा आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी। इसमें किसका ऑब्जेक्ट आएगा भैया, कॉमा @ पाथ वेरिएबल। इस पाथ वेरिएबल में क्या आएगा, आईडी। डबल कोट्स में आता है, यस सर। और इस आईडी का यहाँ पे क्या दूंगा मैं, इंटीजर टाइप का आईडी। कोई चिंता, तो यहाँ से किसको कॉल कर दूंगा मैं, रिटर्न। और यहाँ से किसको कॉल करेंगे, बुक सर्विस डॉट, क्या नाम है इसका, अपडेट बुक। और क्या क्या भेजेंगे, बुक और आईडी। पहले पूरा चला लूँ, एक बार चला के दिखा दूँ आपको, फिर मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मूवी में हो क्या रहा है। देखें यहाँ पे, कौन सा मैपिंग चलाना है मुझे, पुट मैपिंग। मैं किसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करना चाहता हूँ जिसका आईडी 103 है, या जिसका आईडी क्या है 102, उस बंदे का टाइटल और ऑथर दोनों को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कौन सी मैपिंग पे जाऊँगा, पुट मैपिंग। यहाँ पे बुक्स के बाद अगला क्या देना पड़ेगा मुझे, आईडी। आईडी कितना है बताओ, 102। यहाँ पे यूआरएल क्या होगा भाई साहब, बुक्स स्लैश क्या आ जाएगा, 102। अब बताओ मुझे, और सबसे ऊपर क्या था, तो मैंने यहाँ पे भी गलती से क्या दे दिया, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अपडेट बुक। यूआरएल वो लॉजिकल वैसा नहीं लगेगा ना प्रॉपर। बुक्स के बाद क्या आ जाएगा, अपडेट बुक। कौन से बुक को अपडेट करना है, एक तो आईडी भेजना पड़ता है, यस सर। एक दूसरा क्या भेजना पड़ता है, बॉडी। बॉडी में बंदा पूरा का पूरा नया ऑब्जेक्ट बना के भेजेगा, ये सो ना। तो यहाँ पे 102 लाइफ की जगह हम बोल देते हैं असाइनमेंट्स, है ना। और यहाँ पे वहाँ पे क्या नाम था, दीपिका था। यहाँ पे क्या रख देते हैं, दीपू रख देते हैं, चलेगा ये सब ना। भेजू मैं, क्या आ गया भैया, अब एक बार गेट करा के देखें। गेट के लिए कौन सा यूआरएल था बताओ, सर आपने बोला कि जब आईडी देंगे तो डेटा आएगा, फिर उसको एडिट करेंगे। वो तो फॉर्म आएगा। अभी अभी इस दुनिया में हमारे पास फॉर्म नहीं ना दोस्त, क्या है यहाँ पे
डेटा अपडेट होने के बाद यहाँ पे 102 का डेटा क्या हो गया, असाइनमेंट्स। और क्या हो गया भैया, मुझे पता है कुछ कंफ्यूजन है, समझो। मैं वो फ्रंट एंड वाली बात इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रिएक्ट क्या लगे बाद में आसान, इससे मैं आपको मूवी कनेक्ट कर रहा हूँ रियल एप्लीकेशन के साथ। अभी मेरे पास रियल फ्रंट एंड है क्या, मेरे पास अभी क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन को मैंने बोला मेरे पास अरे में 3 बंदे थे, समझ जरा कहानी ना मनीष, मेरे पास कितने बंदे थे, 3। मुझे एक बंदे को अपडेट करना है, मुझे एक बंदे को क्या करना है, अपडेट। ये बात समझ में आती है। अब मैं क्या काम करूँगा, मेरे पोस्टमैन को मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ डाटा अपडेट करना है। तो आप देखो जरा पोस्टमैन में कौन सा यूआरएल क्लाइंट है, कौन सा है, अपडेट हट गया था क्या, क्या था यहाँ पे, अपडेट बुक स्लैश, जैसे मैंने बोला 102, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक आईडी भेजा, जरा फील करना कहानी में, क्या भेजा मैंने, आईडी, कि भैया इस आईडी वाले बंदे को क्या करना है, अपने को अपडेट। ये समझ में आता है। अब अपडेट में क्या करना है, तो अपडेट में मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा भाई साहब राजदीप, यहाँ से मैं कुछ जानकारी भेजूंगा जो मुझे अपडेट करनी है। एक एम्प्लॉय में 100 जानकारी होगी, क्या मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज बदल रहा हूँ, सैलरी, मोबाइल नंबर कुछ बदल रहा हूँ क्या, मुझे एक एम्प्लॉय का एक बंदा आया और बैंक में बोलता सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया मेरा एड्रेस। अब कौन सी रिक्वेस्ट चलेगी, पोस्ट मैपिंग या पुट मैपिंग, क्यों पुट मैपिंग, कि बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है कैसे पता चलेगा, तो बैंक वाला बंदा क्या करेगा, उन एम्प्लॉइज की लिस्ट निकालेगा और वो जो एम्प्लॉय होगा उसके आगे एक बटन बना रखी होगी जिसका नाम क्या होगा, अपडेट, उस पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो अपडेट पे क्लिक करेगा उस बंदे की आईडी जाएगी और एक फॉर्म खुल जाएगा, उस आईडी के हिसाब से क्या खुल जाएगा, एक फॉर्म, ये सर नो, उसमें हम नई जानकारी अपडेट करेंगे। मान लो आपने एड्रेस चेंज कर दिया, अब जैसे ही आप अपडेट बटन दबाओगे तो बैकएंड को कितनी जानकारी जा रही है, 2। एक तो आपने नई जानकारी जो नया ऑब्जेक्ट बना के दी है वो, प्लस उस बंदे की क्या जा रही है, आईडी। ये बात समझ आई है सर आईडी क्यों जा रही है, क्योंकि उस आईडी से बैकएंड से डेटा निकालेगा। अब जरा यहाँ पे मूवी को समझो, आपने क्या भेजा, आपने 2 जानकारी भेजी, एक तो आईडी भेजी और यहाँ से क्या भेजा, एक नया ऑब्जेक्ट। अरे यस सर यही कह रहा आपने, यस और नो, गाड़ी सबसे पहले किसके पास जाएगी बताओ जरा, कंट्रोलर। कंट्रोलर में कौन सी मैपिंग कॉल हुई, अपडेट बुक। इस आईडी में कितना आ गया, 102, अरे आया क्या आ गया, 102। और इस बुक में क्या आया, वो नया ऑब्जेक्ट जहां पे मैंने लाइफ की बजाय क्या लिख रखा है, असाइनमेंट। दीपिका की बजाय क्या लिख रखा है, डेटा अपडेट कर रहा हूं मैं। तो इस बुक के अंदर वो नया ऑब्जेक्ट आ रहा है जो मुझे अपडेट करना है। मेरे पुराने ओरिजिनल बुक के ऑब्जेक्ट में कृष्णकांत, मुझे ये नया ऑब्जेक्ट आ रहा है जो अपडेट करना है। और इस पाथ वेरिएबल के थ्रू मैं क्या निकाल रहा हूँ, आईडी। ये बात समझ में आई। मेरे पास एक आईडी है जो बंदा ऑलरेडी मुझे सर्च करना है डेटाबेस में है या नहीं है, प्लस एक नया बंदा आ रहा है। नया बंदा मतलब जो डेटा आप अपडेट चाहते हो वो डेटा आ रहा है, यस और नो। ये 2 जानकारी लेके हम किसके पास जाएंगे, सर्विस के पास। किसके पास जाएंगे भैया, सर्विस। अब बताओ मुझे सर्विस के पास क्या क्या जानकारी आई। ये बुक कौन है, जल्दी समझाओ। ये बुक में कौन सा डेटा है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ। टाइटल में क्या देना चाहता हूँ, असाइनमेंट। अरे यही है, यस और नो। ऑथर में क्या देना चाहता हूँ, दीपू, जो नया देना चाहता हूँ। इस आईडी में क्या आया, वो आईडी आई जिस बंदे को हमें ओरिजिनली क्या करना है, अपडेट। आया क्या समझ में, आ गया सर, आया समझ में। 2 जानकारी क्यों जा रही है, समझ में आया, यहाँ तक मूवी समझ में आ गई। अच्छा ये बुक जो लिखा हुआ है ऊपर बुक, इसमें क्या जानकारी जा रही है, टाइटल में क्या जा रहा है, असाइनमेंट। ऑथर में क्या जा रहा है, ये मूवी क्लियर है, सर नो। अब मैंने इटरेटर को बोला कि भाई एक एक करके चला और एक एक बुक का ऑब्जेक्ट निकाल। अब बताओ बुक 1 में कौन सा ऑब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं बाहर, बुक 1 में कौन से निकल के आ रहे हैं, जो अरे लिस्ट में रखे हुए हैं। अरे अरे लिस्ट में ये बुक 1 एक एक करके कौन सा निकाल रहा है, अरे लिस्ट। मान लो अरे लिस्ट में पहला वाला 110 रखा हुआ है, वो बाहर आएगा, चेक करेगा। अरे लिस्ट वाला बंदा है, पता है ना, क्या 110 हमारे 103 के बराबर है, नहीं। अंदर जाएंगे क्या, फिर ऊपर जाएगा, अगला बंदा निकालेगा, तीसरा निकालेगा, चौथा निकालेगा। एक बंदा ऐसा आएगा जिसकी आईडी
एक बंदा ऐसा आया आर लिस्ट में जिसकी आईडी किसके बराबर है भैया, जो आईडी हमने भेजी है, यस और नो। अच्छा समझ में आया, जो आईडी हमने भेजी, हमने कौन सी आईडी भेजी है 103, जिसको अपडेट करना है। हमने बैकएंड से वो बंदा निकाल लिया जिसकी आईडी क्या आती है 103, हमारे पास वो बंदा खड़ा है, मानते हो यस और नो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बंदा कौन है, बुक वन, जो वाले लिस्ट वाला बंदा है, यस और नो, जो ऑलरेडी डाटाबेस में स्टोर है वो बंदा है। हम उसको बोलेंगे तेरा जो टाइटल होगा ना आज से, वो क्या होगा, टाइटल जो बुक ने भेजा है। तो हम बुक डॉट क्या करते हैं यहाँ पे, गेट टाइटल। अरे बुक वन, आज से तेरा ऑथर क्या होगा भैया, जो बुक ने भेजा हुआ है, यस और नो। यानी कि जो डेटाबेस में रखा हुआ था वहाँ पे टाइटल क्या था, लाइफ, उसकी जगह पे अब क्या हो जाएगा, जो डाटाबेस में रखा हुआ था वहाँ पे ऑथर क्या था, दीपिका, उसकी जगह क्या हो जाएगा, दीपू। अरे नहीं आया समझ में, यस और नो। तो फाइनली ये जब काम हो जाएगा तो हम रिटर्न क्या कर देंगे। अच्छा यहाँ रिटर्न हो गया, मतलब डेटा क्या हुआ, अपडेट। अच्छा अगर इस इफ में गए नहीं, कौन सा सिनारियो होगा जब इफ में नहीं जाएंगे, एक सिनारियो ऐसा होगा जब आईडी क्या नहीं होगी, मैच। भैया आप जिस बंदे को अपडेट करना चाहते हो वो बंदा तो अवेलेबल नहीं, वो बंदा बैकएंड में अवेलेबल, क्या अपडेट कर पाएंगे आप, हाँ। ये बुक वन और बुक अलग अलग क्यों है, सर ये बुक वाला ऑब्जेक्ट मतलब उसके बंदे को आएगा जिसकी आईडी देंगे अपन, हाँ। फ्रंट एंड से जो मैं डेटा भेज रहा हूँ वो डेटा तो वो है जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यस और नो, है ना। ये डेटा किस में जा रहा है, यहाँ से बुक में स्टोर हो रहा है, किसमें स्टोर हो रहा है, बुक में हो रहा है। मेरे पास एक अरे लिस्ट रखी हुई है, मेरे पास क्या रखी हुई है दोस्त, अरे लिस्ट। उस अरे लिस्ट में कितने बंदे बताओ, 1 2 3 ऐसे अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा 101 102 103 ऐसा रखा हुआ, ठीक है। अब ये जो बंदा आया और प्लस में इसके साथ एक आईडी भेज रहा हूँ 103, ठीक है, ऐसा हो। ये जो आईडी है वो यहाँ मैच कर रही है, एक एक करके बंदा निकाल दो और पूछ रही है क्या इस आईडी के इक्विवेलेंट है, क्या इस आईडी के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये 103 वाला बंदा किसके इक्विवेलेंट है बताओ, हमारी आईडी के इक्विवेलेंट है। मतलब इस 103 में क्या लिखा हुआ है, दीपिका लिखा हुआ है, ऐसा हो। अब हमें क्या चाहिए, इस दीपिका की जगह ये जो नया ऑब्जेक्ट हमने भेजा है ना उसका टाइटल चाहिए। तो ये जो बंदा निकल के आ रहा है इसका नाम क्या रख दिया हमने, बुक वन। तो यहाँ से जो भेजा था उसका नाम क्या है बताओ। सर वो चीज़ तो समझ में आ रही पर अपन इस ऑब्जेक्ट बना कहाँ पे, ये जो बुक वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो बुक डॉट गेट टाइटल किया है ना अपन, हाँ ये बुक वाला जो मैं फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ दोस्त, ये बुक वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो पोस्टमैन के थ्रू भेज रहा हूँ ना मैं। चलो फिर से चेंज करते हैं, पहले गेट करा बताओ। जैसे गेट ऑल करा रहा है मेरे पास क्या क्या डेटा है मनीष जल्दी से बताओ। एक बंदा उसका आईडी 103 है, माउंटेन्स है और रश्मि का लिखा, मानते हो ये सब। मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले बंदे को अपडेट करना चाहता हूँ, समझेगा तुम लोग, नहीं समझ में आया ऐसा हो। मैं किसको कॉल करूँगा जल्दी से बता दो, पुट मैपिंग। यूआरएल क्या होगा, बुक्स अपडेट बुक। बताओ यहाँ पर आईडी क्या दूँ, 103। ये वो बंदा है जिसको मुझे अपडेट करना है, नया भेज रहे हैं अपन यहाँ से, मतलब यहाँ पे अपडेट करके डाटा भेजेंगे। ये 103 हम बता रहे हैं कि जिसकी आईडी भी बैकएंड में 103 होगी उसको अपडेट करना है। अब उसके अपडेट में क्या करना है ये भी तो बताना पड़ेगा, क्या अपडेट करना है। तो दूसरी जानकारी हम भेजेंगे बॉडी के थ्रू, किसके थ्रू भेजेंगे बताओ, बॉडी के थ्रू और किसके थ्रू, यहाँ पे हम भेजेंगे आईडी कि भैया 103 वाले को हम चेंज करेंगे, उसका जो टाइटल होगा ना उसको चेंज कर दो हिमालय पे, यस और नो। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ था, रश्मि का लिखा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे कर दिया क्या, शिव गांधी। अरे चलेगा यस और नो। अब मुझे बताओ ये जो नया ऑब्जेक्ट जा रहा है ये हमारी थ्योरी के हिसाब से कौन है, बुक। हमारी थ्योरी के हिसाब से कौन है, ये नया ऑब्जेक्ट एज ए बुक का ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से फ्रंट एंड से। तो आपका कंट्रोलर कॉल हुआ, कंट्रोलर के आईडी में क्या आ गया 103 प्लस पुट मैपिंग। कंट्रोलर के इस बुक में क्या आ गया, नया बंदा आ गया जिसमें क्या लिखा हुआ, हिमालय और कौन,
शिवगामी। अरे यस और नो? और इस आईडी में कितना आ गया मेरे दोस्त? 103। यानी कि तुम्हें मूवी क्लियर हो गई कि 103 वाला बंदा जो बैकएंड में है ना, उसको चेंज करना है। और उसमें क्या चेंज करना है? तो उसमें जो चेंज करना है वो हम नए सिरे से भेज रहे हैं। एक नया ऑब्जेक्ट भेजा हमने, उसका नाम क्या है बताओ? बुक। अब यहाँ पे सर्विस में क्या क्या गया? बुक गया और आईडी गया। ये मूवी क्लियर हुई? बताओ बुक में क्या जा रहा है? टाइटल हिमालय। नाम में क्या जा रहा है? ऑथर में क्या जा रहा है? नया जा रहा है, यस और नो? लेकिन एक आईडी जा रहा है 103। अब हमें सर्विस को क्या करना है? बैकएंड से डेटा लाना है। सर्विस ने अरे से डेटा निकाला। अरे से डेटा निकालना आता है तुम लोगों को? यस और नो? अरे से डेटा निकालना आता है? ये लाइन आती है सबको? एक एक करके ट्रेड करेगा। पहला बंदा ट्रेड किया, मान लो पहला बंदा था 101। क्या 101 की आईडी, हम जो आईडी भेजे उस आईडी से मैच कर रही है क्या? बता दो। अरे बुक 1 की आईडी कितनी है? 101। क्या वो आईडी हमारे 103 से मैच कर रही है क्या? फिर ऊपर जाएगा, अगला बंदा आएगा, तीसरा बंदा आया जिसकी आईडी हमारी आईडी से मैच कर रही है। मानते हो यस और नो? यानी कि तीसरा बंदा कौन होगा? बुक 1। उस बुक 1 का टाइटल क्या करना है हमें? अपडेट करना है। लेकिन उसमें कौन सा टाइटल डालना है? जो हमने बुक भेजी है। तो हमने बुक डॉट गेट टाइटल किया है, वो भेजा है। अरे तुम लोग समझे क्या? बुक 1 का जो ऑथर है उसमें क्या भेजना है? जो हमने बुक भेजी है वो अपडेट करना है। रियल सिनारियो फील हुआ? रियल लाइफ में क्या होगा? ये जो पोस्टमैन में आप काम कर रहे हो उसके बजाय क्या खुलेगा? एक फॉर्म। क्या खुलेगा? एक फॉर्म। उस फॉर्म में जैसे आप बटन दबाओगे अपडेट, तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा। वहां पे जो चीज अपडेट करनी है वापस से क्लिक करोगे सेव, तो वो अपडेट बैकएंड में जाके क्या हो जाएगा? थोड़ा मूवी समझ में आया था? पहले आप जवाब ही समझो, फिर वापस से एक बार इस सिनेरियो को समझिए। तो सर्विस रेडी करो जल्दी से। सर्विस रेडी सभी का? इसका नहीं? अपने पास यहाँ पे 2 डेटा है, ऑथर है और टाइटल है। अगर टाइटल डाल दिया और ऑथर बात नहीं की पोस्टमैन तो एरर देगा कि लाइक मेरे पास 2 डेटा एंटर करना है, टाइटल और ऑथर। और अपन ने एक ही अगर डेटा इंसर्ट करा है तो टाइटल ऑथर को छोड़ दिया तो होगा इंसर्ट ऑथर सेम दे दो ना। नहीं अगर अगर एक्सपेरिमेंट कर सर नहीं देगा तो कंस्ट्रक्टर में वो उन्होंने जो पैरामीटर दिए वो मेल किया भैया कंट्रोलर हो गया? अरे कंट्रोलर चला रहे हो? यस और नो? चलाओ जल्दी से कंट्रोलर। उसको नाइट कर दिया तो दोनों वापस कर वापस करके तो इसको तो वहाँ पर ला दो, जिससे आता है वहाँ पे कैसा आता मुझे समझा नहीं। यहाँ पे आता है एकदम से पढ़ाते हैं लोग तो पढ़ने चाहिए। कैसा ऐसा है ना? देखो मैं यहाँ पे क्या भेजा? आईडी और सिर्फ टाइटल भेजा। ये सब तो इसने वहां जाके क्या किया? वेट कराते हैं। अब ऑथर में क्या डाल दिया इसने? इसका मतलब समझ रहे हो आप? अरे यस और नो? यस सर। मैं फ्रंट एंड से क्या भेज रहा हूँ, बैक एंड में क्या भेज रहा हूँ बताओ? आईडी एंड टाइटल। तो वो क्या करेगा? इसका टाइटल सेट कर रहा है और इसका क्या सेट कर रहा है? ऑथर। तो इसका ऑथर नहीं थे तो ऑथर क्या जा रहा होगा? ये वहां सेट होगा। ये सब नो? पुट मैपिंग में क्या होगा? यहाँ से जो भी भेजेंगे वो डेटा वहां जाके क्या हो जाएगा? अपडेट। मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे तो सिर्फ टाइटल अपडेट करना है। मुझे क्या अपडेट करना है? सिर्फ टाइटल। ठीक है। तो बताओ मैं वहां जाके क्या चेंज करूंगा सर्विस में?
ये यहाँ पे ऑथर वाली लाइन हटा दूंगा, ये सब Yes, sir. मुझे वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है उस बंदे का टाइटल बताओ। हम कंडीशन दे सकते हैं ना। क्या आया अभी, और मैं जैसे ही गेट मैपिंग कराऊंगा तो सामने वाले बंदे का देखो क्या मिल रहा है 103, और क्या चेंज हुआ सिर्फ हिमालय, उसका ऑथर चेंज हुआ क्या भैया? नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम फ्रंट एंड से क्या, इसलिए यहाँ तो पोस्टमैन से काम हो रहा है, रियल एप्लीकेशन में क्या होने वाला है? थोड़ा इमेजिन करोगे, इमेजिन करो एक वेबसाइट बनाई आपने जहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल आ रही है, एवरीबॉडी इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। फ्रंट एंड में क्या आ रहा है? सारे बुक्स की डिटेल, बुक का आईडी 101, टाइटल आ रहा है और उसके आगे एक बटन बनी हुई है जिसका बटन का नाम है अपडेट। क्या नाम है बटन का बताओ? अपडेट। अब जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे बताओ क्या होने वाला है? एक नया फॉर्म खुलेगा। क्या खुलेगा? एक नया फॉर्म। उस फॉर्म में सारी डिटेल आ जाएगी जो पिछली जानकारी थी। आप क्या चेंज करना चाहते हो? मान लो आपने क्या चेंज किया? एड्रेस, ये सब ना। तो ये जो नया ऑब्जेक्ट ये जा रहा है एक आईडी लेके जा रहा है, जैसे और ना आप बैकएंड से उस आईडी वाले बंदे को निकालोगे और यहाँ जो जो जानकारी चेंज की वहाँ जाके क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मूवी, यस और नो? इसलिए मैंने अपडेट को पोस्टपोन किया था, फ्राइडे को नहीं कवर किया क्योंकि मुझे पता था अपडेट टाइम देगा और आपके ब्रेन को इसको समझाने के बाद समझ लो, यस और नो? टाइटल वो बॉडी ऊपर दी, आईडी ऊपर दी, आईडी पे ना जाएगा, आईडी तो अपडेट ही नहीं कर रहे थे। अगर सारी ना आईडी दे देते हैं तो दीदी को है क्या? नो नीड टू गिव आईडी। देख मेरी बात सुन, मैं यहाँ पर आईडी नहीं दूँगा ना, हटा दूँ तो भी अच्छा लगेगा। ये मैंने कर दिया, बाकी अपडेट सक्सेसफुली गेट करूँगा। ये दिया था, इसमें ना लगा आई थिंक पिछली जो कल फैक्ट्री बेची उसका 40 करोड़ प्लेस हो गया, कल का जो डिटेल 4-5 करोड़ प्लेस हुआ ना, हम लोग कितने प्लेस हो गए ना? 40 प्लेस हो गए। प्लेसमेंट तो हो रहे हैं, पिछले बैचेस में बहुत गलतियाँ की, उसके बाद भी प्लेसमेंट मैंने बने। ऐसा तो नहीं करेंगे। आप भले ही बोल दो कि मार्केट खराब है, सिनारियोज अच्छे नहीं है, सबको आप फायर किया जा रहा है सारी कंपनियों से, सब सुनने में आ रहा है, लेकिन आपके सामने प्रूफ है नहीं, ऐसा हो इसका कुछ ऐसा भी नहीं कि फेक हो या कुछ, मतलब आपके सामने जो लोग थे उनके नंबर भी बात हो 40 लोग प्लेस हुए हैं, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है हमें? मार्केट सब अपनी जगह पर सिनेरियो करते रहते हैं, लेकिन स्किल्ड लोगों की तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चलो नहीं होती तो 40 प्लेस में, तो इसका मतलब आप अपने स्किल्स पे फोकस कर लो, मार्केट की सब बातें बड़ी बनाई सकती है। चलो फटाफट जो 4 प्रोजेक्ट किए हम, 4 किए असाइनमेंट टोटल? यस सर। किस सिस्टम में? चारों में अपडेट डाल के दिखाओ फटाफट। 11:30 तक का टाइम है, मुझे एक एक मशीन में अपडेट चाहिए, नहीं समझे क्या? समझिए सर। कौन सा असाइनमेंट है अपने पास? सर कल के भी दो हैं। सब में अपडेट डाल दो, मुझे चलते हुए चेक करना, इस बारे में असाइनमेंट भी चेक करना होगा और अपडेट भी चेक करना होगा। सुनील से 4 दिन लेके आना है। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना रहा है अपन बुक 1, हाँ, ला देते हैं 3 को। उसे अपन एक ऑब्जेक्ट होल्ड करने के लिए बना रहे हैं ना, उससे हम नई जानकारी भेजने के लिए बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि वो अगर डाटाबेस से कोई एक बंदा निकाले तो उसमें स्टोर हो गया, अपन चेक कर पाए कि उसकी आईडी है कि नहीं है। नहीं, आईडी के लिए तो हम अलग से आईडी भेज रहे हैं। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये इसलिए कि नई जानकारी भी तो भेजना है हमें। सर एक बुक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हाँ, प्लस अपन ने डाटा भेजा अभी यहाँ से पोस्टमैन से, वो सारा डाटा उस बुक ऑब्जेक्ट में जा रहा है, अपन उसको एक्सेस मेरी बात सुनो, एक पोस्ट मैपिंग होता है, पोस्ट मैपिंग में सीधे एक बुक ही भेज देते हैं, वो नए सिरे से सेव हो जाती है। अभी हम नए सिरे से सेव नहीं करना चाहते, सर तो रिक्वेस्ट बॉडी की मदद से अपन ने एक नया ऑब्जेक्ट भेजा, इसमें नई जानकारी भेजी, प्लस हम अलग से एक आईडी भेज रहे हैं जो बैकएंड से डेटाबेस निकालेगा। हाँ, तो अपन का वहाँ पे एडिटर लगाना है वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ पे उन जो करंट मतलब ऑब्जेक्ट सेव है
अपन वहाँ से एक ऑब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं और ये मैच करा रहे हैं कि उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी आईडी इससे मैच हो। सेम है, तो बुक वन इसलिए बना है ना। बुक वन वहाँ पे एक एक करके निकालने के निकालने लिए, के हाँ वो वहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकालेगा और जैसे आईडी मैच हुई उसमें ये नई जानकारी इसमें फिट बुक कर, की मैच हुई तो सेट कर देंगे। ये जानकारी वहाँ पे जाके फिट कर देगा, है ना। जरा बनाओ, फिर 2-3 लोगों को बोलूँगा मैं आके एक्सप्लेन करने के लिए। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लिया। रिटर्न करो, एक बुक रिटर्न करो। हाँ सब वही कर रहा फाइनली अपडेट बुक है ना, वही कर रहा तो ये सब नो फ्रंट एंड वाले बंदे को बताओ कि ये देखो ओरिजिनल बुक रहेगी। हाँ, सर। और एक काम करो, चार ऑपरेशन में स्ट्रिंग और बूलियन को क्या रिटर्न करोगे, मतलब जो वहाँ पे एंटिटी का नाम है। Yes, sir. समझेगा? समझ हो गया तो कर लिया सिर्फ साथ में कर लिया। बुक अगर नहीं मिली आइडिया